सकते हैं, हम ब्लर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, साफ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं ये जीव कैसे तड़प रहा है। हाईवे के इस तरफ हाईवे कर्मचारियों ने उठाकर इसको लेटा तो दिया, लेकिन इसके उपचार का धनी कौन होगा? आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं उस प्रशासन को कहना चाहता हूं जो प्रशासन इनकी जिम्मेदारी रखता है। अगर यही जीव अगर वोट देते, अगर उनका वोट बैंक होते तो सोचो उनको ये इस प्रकार से पड़े रहने देते? नहीं, अगर वोट देने वाला इंसान अगर थोड़ा भी जख्मी होता है तो वो नेता, वो प्रशासन सभी उनके नीचे आ जाते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। अब आप सोच सकते हैं इस जीव की ऐसी हालत है क्योंकि ये वोट नहीं दे सकता, ये बोल नहीं सकता, और ये जीव आज सुबह से इसी हालत में पड़ा है इस हाईवे के किनारे के पास में। प्रशासन से अपील है कि ऐसे जीवों का ध्यान रखे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाए। ये देख सकते हैं इस जीव की कैसी हालत हो रही है। आप बताइए कब से ये जानवर यहाँ पे पड़ा है? 3 बजे से। सुबह 3 बजे से पड़ा है ये, और उसके बावजूद यहाँ पे कोई आया इसकी देखभाल करने? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और आपने किसी को सूचना दी थी? रमेश कुमार को दी थी। रमेश कुमार जो मतलब सेवा समिति के हैं? अच्छा, उन्होंने आके थोड़ा बहुत इसका ट्रीटमेंट करवाया? सुबह बता रहे थे, सुबह करे आया था। अच्छा, सुबह करवाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सेवा समिति है वो कार्य कर रही है, लेकिन प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी बनती है इनकी, वो कार्य नहीं कर रहा है। ये जय श्री राम सेवा समिति के संयोजक है रमेश कुमार जी। इनका बताया जा रहा है कि इन्होंने थोड़ा बहुत इसको ट्रीटमेंट दिया है। क्या कुछ मामला है? आज सुबह मेरे पास 6 बजे फ़ोन आया था कि एक नंदी बाबा जिसका एक्सीडेंट हो चुका सिनेमा हॉल वाली गली के सामने। तो हमारी टीम यहाँ पे टीम के साथ आए, हमने इसको देखा कि नाली में गिरा हुआ था। यहाँ से हमने लोगों की सहायता से इसको रोड से बाहर निकाला, जो नाली है इसमें से बाहर निकाला। और आपने प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन में हमने SDM महोदय को भी अवगत करा दिया, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी हैं उनको भी अवगत करा दिया, चेयरमैन साहब को भी अवगत करा दिया, और जो ये हाईवे NHI वाले हैं उनको भी हमने अवगत करा दिया। लगभग सुबह से हमने 20 फ़ोन कर लिए, सभी डिपार्टमेंटों को हमने सूचित किया, किंतु पशु चिकित्सालय के कर्मचारी आकर के इसका उपचार तो किया, उनको बुला करके जो वो तो किया, मगर उसके बाद में इसका जो स्थायी जो इलाज होना था, जो कि हॉस्पिटल के द्वारा जयपुर का रेफर कार्ड इसका बना दिया गया, इसका उपचार यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि इसके अंदरूनी चोटें आई है। तो इसके लिए इसको जयपुर रेफर किया गया, किंतु अभी तक कोई भी संसाधन की व्यवस्था नहीं करवाई गई। सभी अधिकारियों को कह करके हम अभी तक थक चुके हैं, अरदास लगा चुके हैं, किंतु अभी तक इसकी कोई देख रेख की कोई संभाल नहीं है। सुबह से ये दोपहर में भरी धूप के अंदर ये रोड पर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं जबकि कि इस जानवर का रेफर कार्ड भी बन चुका है। इन्होंने बताया कि अपनी समिति के द्वारा इन्होंने डॉक्टरों को बुलाकर इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी। इसको जयपुर के लिए रेफर कार्ड बना दिया गया है, लेकिन जब ये प्रशासन से बोल रहे हैं कि इसकी कोई व्यवस्था कीजिए, इसको सही इलाज मिल जाए, जिसकी वजह से तो प्रशासन ना तो सुध ले रहा है ना इसके बारे में कुछ कह रहा है। आप समझ सकते हैं ऐसा प्रशासन जो कि अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः नहीं निभा पा रहा है, इस जीव की तरफ नहीं देख रहा है। अगर ये बोलता, ये वोट देता तो सोचो क्या इसके साथ में ऐसी दुर्दशा होती। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन को अपना काम किस प्रकार से निभाना चाहिए और किस प्रकार से निभाया जा रहा है। आप इस जीव की इस हालत को देखकर समझ सकते हैं कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। आप बताइए इस जीव के आखिर इसका गुनाह क्या है? बस इसका गुनाह ये है कि ये जीव है, ये बोल नहीं सकता। आप देख सकते हैं इस फ़ोन में जो कि इसका रेफर कार्ड बना हुआ है, आप बाकायदा इस फ़ोन के अंदर देख सकते हैं कि जो ये जीव है इसका एक्सीडेंट होने के बाद जो प्राथमिक उपचार दिया गया था उसके बाद में उसका रेफर कार्ड बनाया गया है। लेकिन इस कार्ड बनाने के बावजूद जब प्रशासन को बोला कि इसको रेफ़र करने की कोई व्यवस्था की जाए तो प्रशासन अभी तक सुध नहीं ले रहा है, ना अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी टिप्पणी की गई है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस जीव को लेकर? क्या इसको जीने का अधिकार नहीं है? आप देख सकते हैं इसकी कैसी हालत हो रही है, ये अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। सोचो अगर इस जगह कोई इंसान होता, और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि इंसान भी इसी हालत में पड़ा मिलेगा और प्रशासन इसी तरह से गहरी नींद में सोता रहेगा। इसलिए अभी भी जागने की ज़रूरत है। प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके इसकी जीव की जान को बचा लिया जाए।